हुआ एक ऐसे दिव्य पुरुष का जिनके शब्द आज भी समय के पार गूंजते हैं। संत अच्युतानंद दास। ये सिर्फ संत नहीं थे, बल्कि भविष्य के रहस्यों के ज्ञाता, योगी और तंत्र के अद्भुत रहस्यमयी राज खोलने वाले पंचसखा में से एक। कहा जाता है उन्होंने वो बातें लिखी जो आज हमारी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में सच होती नजर आ रही हैं। उनकी रचना भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ जिसमें आने वाले युगों के चित्र एक एक पंक्ति में छिपे हैं। वो लिखते हैं, जब लोहे के पक्षी आकाश में उड़ेंगे और लोग बिना रथ की दिशाओं में चलेंगे, तब धर्म अधोगति को प्राप्त होगा और पृथ्वी कराहेगी। सुनने में ये पंक्ति उस समय एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन आज लोहे के पक्षी यानी हवाई जहाज़ और बिना रथ के चलना यानी इंटरनेट और डिजिटल कनेक्शन, ये सब हमारी रोज़मर्रा की हकीकत है। सोचिए, 500 साल पहले न कोई इंजन, न हवाई जहाज़ का नाम, न इंटरनेट की कल्पना, फिर भी उन्होंने सब देख लिया था। और आगे वो चेतावनी देते हैं, कली के अंतिम चरण में पश्चिम से एक धर्म उठेगा जो तलवार से चलेगा, परंतु जब वो अधर्म से भ्रष्ट होगा उसका अंत भी निश्चित होगा। कई शोधकर्ता इसे इस्लाम के उत्थान और कट्टरपंथ से जोड़ते हैं, लेकिन संत अच्युतानंद ने कभी किसी धर्म विशेष को सीधे नहीं कहा। उनका संकेत था धर्म के भीतर पैदा हुए अधर्म की ओर। भविष्य मालिका में वो एक और भयानक दृश्य खींचते हैं। जब गौमांस खुलेआम खाया जाएगा और नारी की मर्यादा का ह्रास होगा, तब देश के कोने कोने से ज्वाला उठेगी और एक नए युग का जन्म होगा। पर साथियों, उनका दृष्टिकोण सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने वैश्विक घटनाओं की झलक भी दी थी। दक्षिण दिशा से आएगा अंधकार का सागर जो पूर्व और पश्चिम को निगलने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में उसी में समा जाएगा। ये अंधकार का सागर कौन है? क्या ये कट्टरपंथ है या किसी विशेष विचारधारा का उभार और पतन? ये सवाल आज भी रहस्य हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास एक और अद्भुत ग्रंथ है, लगभग 5000 साल पुराना, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण। ये सिर्फ एक पुराण नहीं, बल्कि समय का एक ऐसा मानचित्र है जिसमें शक और हून आक्रमण, अंग्रेजों का भारत आना, यहाँ तक कि गांधी जी की हत्या तक का संकेत मिलता है। पर सबसे रहस्यमय हिस्सा है प्रत्युत्तर खंड या कालांत दर्शन। इसमें आता है एक गूढ़ श्लोक, म्लेच्छदा व्याप्तम भूमंडलम भवेत तथा कलिनाशयत्वा धर्म पुनरुत्थितः। भावार्थ, जब म्लेच्छ यानी अधर्मी पृथ्वी पर फैल जाएंगे, तब कलयुग का अंत होगा और धर्म फिर उठ खड़ा होगा। यहाँ म्लेच्छ का मतलब सिर्फ विदेशी नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो सत्य, संतुलन और करुणा से विमुख हो चुके हैं। एक और श्लोक बहस का विषय है, अरबी देश जातों धर्मों रक्त वसंतधारी क्षुरधारवत विक्रांतस दीर्घेण न भविष्यति। अर्थ, अरब देश में उत्पन्न एक धर्म जो वस्त्र धारण करता है, तलवार की धार जितना तीक्ष्ण है, वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। यह संकेत किसी धर्म विशेष से नहीं, बल्कि उसके कट्टर और हिंसक स्वरूप से है, जो अंततः अपने ही अधर्म के बोझ तले ढह जाएगा। भविष्य पुराण में एक और चौंकाने वाला कथन है, यदा यवंजना स्वधर्महीनास्तदा अग्निरूपेण महाशक्ति दक्षिणतोथिता। अर्थ, जब मुस्लिम समाज अपने ही धर्म से दूर हो जाएगा, तब दक्षिण से एक महाशक्ति अग्नि रूप में उठेगी। कई विद्वान इसे भारत से उठने वाले किसी रहस्यमयी नेता या हिंदू पुनर्जागरण से जोड़ते हैं। और यहीं आता है वो बड़ा सवाल, क्या ये महाशक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? क्योंकि उनके शासनकाल में ऐसे ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें कुछ दशकों पहले सोचना भी कठिन था। दोनों ग्रंथ, अच्युतानंद की भविष्य मालिका और वेदव्यास का भविष्य पुराण, हजारों साल के अंतराल में रचे गए, लेकिन इनके संदेश में एक अद्भुत समानता है। दोनों कहते हैं, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब कट्टरता खुद अपने भीतर टूटने लगेगी, तब धर्म की लौ से नवजागरण होगा। आज हम देखते हैं इस्लामी जगत के भीतर आंतरिक संघर्ष, शिया सुन्नी विवाद, ईरान बनाम सऊदी अरब, आधुनिकता बनाम कट्टरता, ये सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं। भविष्य पुराण का एक और श्लोक कहता है, यदा म्लेच्छ राज्य रक्त कलो जात स्यात् आत्मघात प्रवृत्त तेषाम धर्मोलुप्यते स्वयमेव। अर्थ, जब म्लेच्छों के राज्य में रक्त की लहरें उठेंगी और वे आत्मघात की ओर बढ़ेंगे, तब उनका धर्म स्वयं मिट जाएगा। तो साथियों, सवाल है, क्या हम युगांत के दरवाजे पर खड़े हैं? क्या ये वो समय है जब अंधकार के बाद नया प्रभात होगा, या फिर ये अंधकार और भी गहरा होने वाला है? जगण के चरणों में है दुनिया का सारा सुख समाए।